सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो बढ़ती चली, तो अचानक बिना मामा को बताइए वहाँ चले गई। तो अंग्रेजों के हथियार उनके कारतूसों से युद्ध लड़ा। जापान में टोक्यो में इनको अरेस्ट कर लिया, 4 साल वहाँ जेल में रखा, बड़ी यातनाएं दी। 9 साल तक परिवार वाले भूखे प्यासे रहे, कुछ नहीं मिला। उनको खाना नहीं देते थे, बिल्ली काट करके, कुत्ता काट कर ये खाओगा। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सीकर जिला के अंदर एक तहसील पड़ा है दाता रामगढ़, और दाता रामगढ़ तहसील के अंदर भारीजा गांव पड़ा है। भारीजा गांव के अंदर आज आप पहुंचे हैं। इस गांव के अंदर काफ़ी दिनों रिक्वेस्ट आन लग रही कि भाई अठे जो आपनो देश आज़ाद हुई ब्यूँ पहले ही सेना में भर्ती हुआ है 1941 के अंदर। बाको नाम है भोजराज सिंह। भोजराज सिंह के घर आज आप पहुँचे यहाँ भारीजा गांव के अंदर। तो बाकी जो जीवनी है बी के बारे में जानागा, और बाको जीवन इतनो मतलब संघर्ष भरे हो कि शायद आज का दिन एक दिन भी आप यहाँ को संघर्ष भरे हो जिलागा तो सोचो कि पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। और एक जिंदगी संघर्ष का अंदर निकल जाए है तो सोच के देखो। तो आप भोजराज सिंह जी का घर पहुंचे। इस गाँव के अंदर इतनो बड़ो गाँव है, ये गाँव के अंदर बाको कठे भी नाम नहीं है भोजराज सिंह को, कोई स्कूल का ऊपर है कि क्या का ऊपर कोई हॉस्पिटल कुछ भी XYZ। और अब आप बातचीत कर लें तो बाकी शहीद की जो मूर्ति बनाई जा है वह मूर्ति भी कोनी है। और जो परिवार का लोगन लाभ मिला, एक फौजी शहीद हुआ भी का शहीद का लोगन जो लाभ मिला है वो भी अन लाभ को नहीं मिले हो। अभी अपने साथ में जो भोजराज सिंह जी हाँ बाकी परिवार का लोग ही बाऊ आपा बातचीत करांगा। राम राम दादू जी। राम राम। मैं भोजराज सिंह के नज़दीक हो, यानी भोजराज सिंह का छोटा साडू, और वैसे भोजराज सिंह के पिताजी मेरे पिताजी भाई थे, इसलिए मैं उनसे 13 साल छोटा हूँ। और भोजराज सिंह जी की माँ जल्दी मर गई थी, तो वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी के वहाँ इनके मामा आ रहे थे, पाल पोस के उन्हें बड़ा क्या। पर गंगा सिंह जी ने अंग्रेजों को तो वैसे फ्लेटरिंग करने के लिए, राज्य करने के लिए, परंतु उनकी भावना स्वतंत्र भावना थी, इसलिए इन लोगों को बच्चों को गंगा सिंह जी जब में बच्चों को देते थे वो 7-5 में पहुँच गए। और ये 8वीं तक नोबल स्कूल में इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। और यहाँ से जब हिंदुस्तान की ये सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो बढ़ती चली, तो अचानक बिना मामा को बताइए वहाँ चले गई और फौज में रहे। तो ये 1 साल सीधे इनको 6 महीने में ट्रेनिंग दे के जापान भेज दिया। जापान में ये सुभाष का जो रेडियो अनाउंस हुआ है उसके अंदर ये 900 आदमी इनके यूनिटों के मिलके एकदम विरोध करके, और वो अंग्रेज़ों के हथियार उनके कारतूसों से युद्ध लड़ा। वो अंग्रेज़ों का राज था सारे संसार पर, इसलिए जापान में टोक्यो में इनको अरेस्ट कर लिया, 4 साल वहाँ जेल में रखा, बड़ी यातनाएं दी। और वहाँ से जब फौज आगे बढ़ी इधर तो ये बर्मा में आ गए। बर्मा में रंगून में इनको जेल में रखा, और वहाँ से इनको अंडमान निकोबार द्वीप भेजा गया। पर वो देखा, अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल वाले सुभाष का गांव है, इसलिए इनको गड़बड़ करेंगे, इसलिए इनको शिफ्ट कर दिया मुल्तान पंजाब में, और वहाँ 2 साल रहे। फिर वहाँ से जवाहरलाल नेहरू जी, उस वक्त तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, एडवोकेसी करके, और जवाहरलाल जी की सिफारिश से इनको लाल किला में जेल में रखा। 7 साल जेल में रखे, 2 साल अंग्रेज़ों की राज की। 9 साल तक परिवार वाले भूखे प्यासे रहे, कुछ नहीं मिला, बाद में भी कुछ नहीं मिला। सन 1973 में जब इंदिरा गांधी जी पावर में आई तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्र राशन सबको पेंशन की, और सब स्टेट्स को ये सलाह दी कि भाई आप भी पेंशन दो, इनको प्लाट दो, मकान दो शहर में जहाँ, और इनको ज़मीन दो। तो राजस्थान में तो विशेष दी नहीं, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में प्लाट भी दिए, ज़मीनें दी भी, नहर की ज़मीनें, यहाँ इनको कुछ नहीं दिया। ये सन 1947 से 73 तक तो इधर उधर भीतर कोई नौकरी किसी ने नहीं दी। क्यों? कह रही है अंग्रेज़ों के विरोध है। यहाँ जो सरकारी नौकर थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हुए थे, उनकी भावना ऐसी थी कि ये अभी गड़बड़ करेंगे, इसलिए इनको नौकरी में नहीं रखा। भोजराज सिंह जी बड़ी यातनाएं परेशान रहे, बर्मा में रहे, वहाँ रहे, बर्मा रहे, और चाहे अंग्रेजी जानते थे, और वो इसलिए जापानी भाषा और आसाम की भाषा, दोनों भाषा वो बोलना और समझते थे। और अच्छा
भगवान का भजन का, आखिर में भगवान का भजन किया। और ये गरीबी के कारण बच्चे पढ़ नहीं सके, इलिटरेट है, पढ़ नहीं सके, और इसलिए ये है नहीं। ये अब बताएं तो भी अब अलॉटमेंट इस सरकार में जब एक नाम के लिए इतना विरोध हो रहा है, उसने एमएलए की झूठ, पहले एमएलए नारायण सिंह का है, इसलिए वो उसने 9वां पॉइंट लिख दिया कि भाई ये ज़मीन है जो सरकारी नहीं है, स्कूल बन रही, इसलिए जिनकी बन रही उनके नाम से होगी। हालांकि स्कूल स्वायत्त गवर्नमेंट की ज़मीन है। संवत 2005 यानी सन 2005, आज से 21 पहले वर्ष पहले ये ज़मीन जो स्वायत्त थी वो स्कूल के नाम है। फिर भी वो एसडीएम ने झूठा, जबकि एक गजेटेड ऑफिसर, एक जिले का मालिक, वो गलत रिपोर्ट पेश करके इस मामले को झंझट में पेंडिंग रख दिया हुआ है, झंझट में डलवा दिया। इसलिए अगर ये स्कूल का नाम हो जाता है और जातिवाद की बात बहाना हट जाए तो चाहिए। हालांकि आज अगर एमएलए जो एक्स एमएलए तो रहे हैं नारायण सिंह जी, जिनका लड़का भी एमएलए, नारायण सिंह को पूछे वो कभी नहीं कहेगा भोजराज सिंह को नाम नहीं हो। ये तो झूठा बहाना बना के एसडी को नया आदमी था उसने लिख दिया। अब वो लिखा हुआ पॉइंट चक्कर है, सरकार का एक गजेटेड ऑफिसर ये बात लिखता है। हालांकि इनके बारे एसवाई ने हाई कोर्ट में केस करे तो वो एसडीओ सस्पेंड या नौकरी से जाए। क्यों? कि उसने गलत रिपोर्ट दे दी 9 नंबर पॉइंट में। 9वां पॉइंट जो उसने जो लेटर में लिखा है, 9वां पॉइंट एसडीओ ने जोड़ दिया कि ये ज़मीन है जो स्कूल बन रही है वो दूसरे खाते में है, जबकि खाते में किसी मेरी स्वायत्त ज़मीन थी पहले से, पुरानी ज़मीन से, और आज भी गवर्नमेंट की है। स्कूल के खाते में तो 16 साल से है, इसलिए उसमें भवन बन रहा है। नाम में ऐड करने का ये इतना खाली झूठा बमंडर डाल के पेंटिंग डाल दिया। 1 साल बाद में फिर दूसरी राज आएगा तो फिर दोबारा। हालांकि अभी प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी ने सिफारिश बहुत दफ़ा कही है, टेलीफोन भी किया है। अच्छा है ये कि कैसे भी ये सुलट के जातिवाद ख़त्म हो जाए और ये स्कूल का नाम है। आपको बताऊं, यानी कि 8वीं पास आदमी और वहाँ 7 साल तक जेलों में रहे, बिल्कुल उनको खाना नहीं देते थे, बिल्ली काट करके, कुत्ता काट कर ये खाऊगा। अच्छा, हाँ, बहुत अब यातना ऐसी दी थी। यहाँ जब आए ने, मैं अच्छी तरह समझदार था, मैं 90 साल का हूँ, भोजराज सिंह से 13 साल छोटा हूँ। वो आए था रैनवाल तो ट्रेन रेलवे का पास दे दिया, रैनवाल से खाचरास आए, खाचरास में उनका स्वागत हुआ। रामगढ़ में इतना बड़ा स्वागत है, जो अभी प्रधान मर गए, जिला प्रमुख रहे थे दामोदर जी शर्मा, उनके भाई मदन जी, रामगढ़ में बैंड बाजे के साथ बड़ा अच्छा स्वागत किया था उन लोगों का। और हमारे गांव से, ऊँटों से, बैलों की गाड़ियों से बहुत से आदमी गए थे, अच्छा स्वागत हुआ था। और कि भाई कांग्रेस ये स्वतंत्रता सेनानी यहाँ लड़े हैं और यह देश को आज़ाद करवाया है, तो उस वक्त तो इतना स्वागत हुआ, बाद में कोई किसी नहीं पूछा नहीं, इसलिए परेशान है। और यहाँ बड़ी परेशानी में ये आज तो क्या है, ये इनके बेचारे मजदूर करते हैं, तो वो सब खेती से तो कोई, यहाँ के खेती में जो जैसे कुएं दिख रहे हैं बेकार है, पानी बिल्कुल सूख गया है। यहाँ 500 फुट तक पानी है ही नहीं, यहाँ पीने के पानी की समस्या गाँव में। तो सरकार ने कुंभाराम जी जब चुनाव लड़ा तो मैं कुंभाराम जी का खास इलेक्शन का वो था सब्साइड, तो उन्होंने कुंभाराम पार्लियामेंट कुंभाराम बेल्ट नहर कर निकलवाई, वो झुंझुनू जेल में अभी नहीं आई है और उसके टेंडर हो रहे हैं हमारे यहाँ तक के, और पाइपों के पैसे उठ गए हैं गवर्नमेंट, वो कब आएगी, तब तक तो ऐसे पैसे मर जाएंगे। भोजराज सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी हाँ, बाकी पूरी जीवनी है में बाको जीवन कहीं बीतते हो, एक तरीका माने खानों भी कौन मिलतो कि अभी दादू जी बतायो कि कुत्ता और बिल्ली बन काट काट के बोलता ये खाओ, कुत्ता बिल्ली कौन खाया करे। अंग्रेज इतनो गंदो व्यवहार करता। जब यहाँ सोचो कि आपनो देश सोना की चिड़िया है, सोना की चिड़िया हो भी सोना की चिड़िया ना आज बेरोना कौन सी चिड़िया बना दी। तो अपने साथ में भूतपूर्व सरपंच जी अन बुलाया तो ये भी आए, क्योंकि 5 साल अभी गांव में ग्राम पंचायत अभी संभाली है, तो आऊँ भी अब बातचीत करांगा जानांगा। गांव में स्वतंत्रता सेनानी का नाम विद्यालय का किया जाता है, उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें जो विवाद की बात आ रही है, आप बता रहे थे भाई अभी वर्तमान सरपंच जी उन्होंने कहा भी विवाद है, कोई विवाद नहीं है, क्योंकि
हमारे दादू साहब के पिताजी थे रघुनाथ सिंह जी, उन्होंने 1945 में विद्यालय बनाने के लिए ज़मीन दी थी और उस ज़मीन में 5वीं तक विद्यालय हुआ था, फिर 8वीं, फिर 10वीं और 12वीं हो गई। वो राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक हमारे नाम थी। अभी 2 साल पहले हमारे परिवार के लोगों ने बैठ के निर्णय किया, भाई दादू साहब ने विद्यालय के लिए ज़मीन दी थी, इसको हम राजस्व रिकॉर्ड में विद्यालय के नाम करवा दें। तो हमारे परिवार वालों ने, हमारे भाइयों ने, दो ने उस विद्यालय के नाम उस ज़मीन को कर दी, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम थी। अब इसमें यह मुद्दा चला कि वहाँ अगर विद्यालय है उसका नाम जिन्होंने जमीन दी मेरे दादू साहब उनके नाम होना चाहिए। तो वहाँ अगर ये विद्यालय सीनियर नया बन गया, मैंने 2005 में विद्यालय के नाम जमीन आवंटन करवाई थी, उस जमीन में नया भवन बन गया सीनियर का। 2 करोड़ रुपए से ये नया भवन बना है, बन के तैयार हो गया, अभी कलर करना बाकी है। उस विद्यालय का स्वतंत्रता सैनिक नाम किया जाता है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ गर्ल स्कूल या प्राथमिक विद्यालय बनेगा तो उसमें हमारे दादू साहब ने जमीन नाम दी थी, तो उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव का या हमारे परिवार का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस विद्यालय का नाम अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाम सीनियर विद्यालय का किया जाता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन गांव का किसी भी व्यक्ति का नहीं है। अंग्रेजा के साथ में भी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजा के साथ में सोचो कि भाई लड़ाई लड़की अंग्रेज मान बंदी बना लिया है। अभी के बाद में कि अंग्रेज एक कुत्ते कि आपा एक जानवर है, बिन भी एक इंसान की तरह रखा है। और अंग्रेज सोचो कि अपने देश का लोगों ने कहीं रखा करता और अभी के बावजूद भी परिवार के लोगों ने कोई भी तरीका को सरकार के द्वारा या नेता लोगों के द्वारा कोई भी सहयोग है वो को नहीं मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो है इन शेयर जरूर करियो, और जो आपने प्रेम सिंह जी बाजोर जी ही वीडियो शेयर करोगा ताकि बात तक वो वीडियो पहुंचेगा तो केबरो जो परिवार का लोग है यानी ज़्यादा में ज़्यादा लाभ है वो मिल सकेगा।